खाटू श्याम की। हेलो एवरीवन, तो आज हम जा रहे हैं सालासर खाटू श्याम। वो तो आपको देखो जयकारे से पता लग ही गया होगा कि हम अभी कहाँ जाने की तैयारी करें। तो इस वक्त रात के 10:30 बजे हुए हैं और 11 बजे हम लोग अपने घर से निकले हैं। तो देखो हमने सोचा कि हम रातों रात पहुँच के जो भी धूप मारनी होती है वो हम कर लेंगे। पिछले व्लॉग में मैंने आपसे कहा ही था कि देखेंगे कि अब राजस्थान में कितने दिन में वापस आना होगा, और मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी फिर से वापस आऊँगी, बिल्कुल 10-15 दिन के अंदर। और ये है मेरी पूरी पलटन जो इस वक्त गाड़ी में बैठ चुकी है। हम 7 जने थे, तो सबके सब फैमिली मेम्बर्स ही थे, और यहाँ से हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। राजस्थान में वैसे मैंने हाईवे रोड पे शायद पहली बार ट्रिप लिया होगा, और कभी किया भी होगा तो सो गई होंगी, मैंने इतना कभी ध्यान नहीं दिया। मतलब जितने भी रास्ते में, एक तो कोई और हाईवे होता है तो रात को इतने ट्रक 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 दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो जितने भी ट्रक दिखे उन सब में तूड़ी जो मतलब भैंसों को दी जाती है, वो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि दुनिया भर की भैंसें राजस्थान में ही रहती हैं, या फिर जो भूसा होता है वो सब राजस्थान में ही होता है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इतने ट्रक दिखे थे, ये भी कुछ नया ही एक्सपीरियंस किया था। तो फाइनली देखो यार, फैमिली ट्रिप में जाने का मज़ा ही कुछ और होता है, अपने सफ़र को एंजॉय करने की बात ही अलग होती है। तो हमने फाइनली एक जगह स्टॉप लिया चाय वगैरह पीने के लिए, और ठंड तो वैसे भी भाई साहब रात को बहुत गजब थी। और अब तो मुझे रोड के ट्रिप इतने अच्छे लगने लगे हैं, मतलब ये जो हाईवे की चाय होती है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बजाय रेलवे स्टेशन के या और कहीं। यहाँ जो मिलती है बढ़िया मिलती है। तो जिनका खाने का मन था उन्होंने खा लिया, लेकिन मैंने सिर्फ चाय पी थी, बिकॉज़ अपने पिछले राजस्थान के ट्रिप से मैं ये सीख चुकी हूँ कि सफ़र में ऐसा ऑयली खा के नहीं चलना चाहिए। जिसको सूट करता है देखो उसकी बात अलग है, पर शायद मुझे सूट नहीं कर रहा था, इसलिए मैं नहीं खा सकती। तो मैंने भी सिर्फ चाय पी, और चाय देखकर ही मज़ा आ गया था, आधी ठंड तो वैसे ही उतर जाती है। फाइनली सब लोग निकले हैं चाय पीने अपनी गाड़ी से निकल के, मतलब ये भी बहुत बड़ा रिस्क है ठंड में भाई। मसूरी क्या खा रहे हो? पूरी आ रही है गड्ढा का इलाज। पॉपकॉर्न है। मुंह तो लावा पूरी और दिखा दे एक बार वीडियो में। हाँ खाना के चलो चलो कैसे कौन देगा सारे सारे मजेदार दे दिए रुपये। कितने बजे सफ़र में मसूरी ना हो तो फिर सफ़र का मज़ा ही ख़राब हो जाता है ना? सही बात। तो ये भी हमारे लिए एक मसूरी ही थी। और सीधी सी बात है भाई, जब सफ़र पे हो तो बोर होने का चांस ही नहीं है, हमेशा हंसते बोलते रहना चाहिए, और उसी में ही मज़ा आता है। बिकॉज़ ऐसे चुपचाप बैठ के गाड़ी में जाने का क्या ही मज़ा है यार, कौन जाता है ऐसे। और ये देखो खरगोश जी आए हैं हमारी गाड़ी के नीचे मरने के लिए, इन्हें और कोई जगह नहीं मिली है फाइनली। मतलब खरगोश का दिल बहुत छोटा सा होता है, वो बेचारा इतना डरा हुआ था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। हमने सोचा कि कहीं इसके प्राण ही ना निकल जाए डर डर के, तो उसको कुछ पता ही नहीं लग रहा था वो किस जगह जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। कितना सा दिल होता है इनका भी। और जो जो गए हुए हैं खाटू श्याम, उन्हें ये आइडिया लग ही गया होगा कि हम लगभग उसी की बाउंड्री में ही घूम रहे हो। एक तो आज तक है ना, मुझे खाटू श्याम और एक सालासर का रास्ता कभी समझ में नहीं आया, चाहे मैं दिन में गई हूँ चाहे मैं रात में गई हूँ, कभी समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू होता है कहाँ से ख़त्म हो जाता है। और एक ये जो गेट सामने दिख रहा है ना, मोस्टली लोग यहाँ पे आके फ़ोटोज़ वीडियोज़ करवाते हैं, लेकिन मैंने ये अभी देखा, बट हम लोग यहाँ रुके नहीं थे। लेकिन रात को ये बहुत खाली है, लेकिन दिन में ऐसा लगता है जब दूसरों की फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखते हैं कि मतलब जैसे बिल्कुल मेन गेट है। बट मुझे लगा था कि शायद आ ही गया है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद भी कितना अंदर जाके है घूम के। और मुझे इतना कोई आइडिया है नहीं, बिकॉज़ मैं खाटू श्याम अपनी पूरी जर्नी में आज सेकंड टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम गई थी मैं दिसंबर 2023 में, और अब की बार आई हूँ दिसंबर 2025 में। तो पूरे 2 साल हो चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं खाटू श्याम। और यहाँ पे हम अपनी चाय का वेट कर रहे हैं, बिकॉज़ वो लोग गए हैं चाय लेने, और फिर ये हम भुजिया वगैरह खा रहे हैं, और ये हमारी बिल्ली भी उठ चुकी है। दिखाइयो चोटी दिखाई हुई तो दिखाइए चोटी। और बिंदी भी ना रही है तो ओहो ओहो नहीं दिखी तेरे को चोटी। आ है अरे मुंडी पर न घुमा तू, ये देखो ऐसे उस तरफ खोल दी दिखेगी। चोटी तो इसकी पिछली तो छेड़ो ना था मेरी छोरी ना छेड़ो। नींद नहीं आ रही है? लेके कर दिया दूध नेट में हैं? लेके कर दिया क्या कर दिया? ले गाड़ी पीछे कर दी, सीट पीछे कर दी। मम्मा तो सो रही है, चलें पापा के पास। और मैं भी ऐसे ही लेटे लेटे अपनी बिल्ली के साथ माथा मार रही हूँ, दोनों बुआ भतीजी लगे हुए हैं।
जयकारा लगाइए सिद्धू, बोलो श्याम बाबे की बोले। तुम बोले हो उस बेचारी की तो अभी सुस्ती नहीं उतर रही और फाइनली हम गाड़ी से उतर के यहाँ आग जला रखी थी इन्होंने, तो हम यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं 5 मिनट के लिए। और ये देखो हमारी बिल्ली कितनी क्यूट लग रही है। मेरी कपकपाहट से तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि सुबह की ठंड कितनी ज़्यादा होती है। वैसे नॉर्मल था लेकिन सुबह तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ठंड होने लगती है। चुप जय दोबारा बोलियो। ये काम करते सब कुछ करके कुछ मार गए हम कहाँ पर आ गए। कड़े जाए के हम करते सामान गए थे। अभी जो आपने कुत्ते की आवाज़ सुनी यार, मतलब वीडियो बनाते बनाते मैं उस बेचारे के ऊपर चढ़ गई और उसकी तो जान निकलने को हो गई, साथ में मेरी भी, बिकॉज उसने अपने मुंह में मेरा पंजा ले लिया था लेकिन काटा नहीं, शुक्र है। हमने गाड़ी में थोड़ी देर वेट किया बिकॉज मंदिर खुलने का समय जो था वो 6 बजे था और आरती होनी थी, इसलिए हम रुके हुए थे। लेकिन अब हम लाइन में लगने जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर शॉप पे कुछ पहले मिठाई प्रसाद वगैरह और फ्लावर वगैरह लिए। सिद्धू नहीं आवे बेटा। और हमें लगा था कि शायद हम जल्दी दर्शन कर लेंगे बिकॉज भीड़ भाड़ तो इतनी होगी नहीं सुबह सुबह, बट जाके देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ से हमने ये फ्लावर लिए बिकॉज इतने फ्रेश फ्रेश फ्लावर्स, बांसुरी, मतलब इतनी आइटम्स हैं डेकोरेटिव। तो एक फ्लावर हमारी बिल्ली ने लिया और उसके बाद हम अब चले दर्शन के लिए निकलते हैं यहाँ से। ओ भाई साहब अब भाई लेट उठ के आए हैं। यो क्या तो राखी है अरे बुआ दाना तो ऐड है काफी दाना है ऐड को आऊंगे। और श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर आपको लग ही गया होगा कि यहाँ आज कितनी भीड़ है। और मैं तो भाई आराम से आइडिया लगा चुकी हूँ कि 2-3 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, बिकॉज अभी पहले आधा घंटा आरती होने वाली है, उसके बाद ये लाइन चलनी शुरू होएगी। लिटरली मैं वैसे तो मंदिर जाती रहती हूँ, बट ऐसा लाइनों में लगने वाला एक्सपीरियंस है ना मेरा, कभी साल 2 साल में एक बार होता है, तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। बट फैमिली साथ में होती है तो अच्छा लगता है, लेकिन अकेले से कभी नहीं होता है। युक्की लगा रखे है। जोर से बोल जोर से बोल जय बाबा। तो यहाँ पर श्याम बाबा के जयकारे गूंज रहे हैं और इधर हमारी बिल्ली का मुंह बना हुआ है, ये नहीं पता क्यों, बच्चों का भी कुछ समझ में नहीं आता है ना। बात बात पे जब हम बटे हुए कि डाले रूसते हैं, कोई बात है ये। तो इस वक्त आपको ये जो माहौल दिख रहा है, इस वक्त लोग शांति से खड़े होके यहाँ आरती सुन रहे हैं और इधर इसके मम्मी पापा इसे मनाने में लगे हुए हैं। मुद्दा मुझे भी नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन बस चल रहा है, इतना समझ में आ रहा है। बिकॉज लड़की का मुंह देखो कैसे सुसुक रही है। बाकी कुछ भी हो यार, लड़की ने पूरे मज़े करवा दिए हैं ट्रिप पे। इतनी क्यूट, इतनी बोलती है, इतना मजाक कोई बड़ा बंदा भी नहीं कर सकता, ऐसे ही बता रही है। आज तो मैं बिल्कुल लास्ट लाइन में खड़ी हूँ। जब फर्स्ट टाइम आई थी तो बिल्कुल सामने वाली लाइनों में थी, ताकि मतलब सामने से ही दर्शन हो जाते हैं। तभी मैं सोचूँ ये ऊपर चढ़ने वाला कौन सा सीन है, मैंने पहले तो नहीं देखा था, लेकिन इस बार मुझे समझ में आ गया कि हम थोड़ा सा लास्ट में थे, तो वो बहुत ऊपर जाके और फिर स्टेज पे चढ़ के जाना, लेकिन वहाँ पे यार एक्चुअल में हो नहीं पाते बिकॉज भीड़ के कारण जो वहाँ पे प्रशासन है वो ज़्यादा देर किसी को रुकने नहीं देते हैं। तो आपको कम से कम भी यूँ लगा लो गए और आए, आप देख भी नहीं पाते हो ढंग से। मेरे साथ भी यही हुआ था, लेकिन मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। फिर भी चलो मैंने जैसे तैसे करके वीडियो थोड़ी सी बना ली थी कि कुछ तो दिखे थोड़ा सा। लेकिन ये नज़ारा जो था वो वाकई में बहुत सुंदर था, लेकिन आंखों को तसल्ली नहीं मिली, बस इतना दुख है। और यहाँ से आप सुबह सुबह लोगों की भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, बहुत ही संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। दिन का मुझे पता नहीं, शायद कम होते होंगे, लेकिन सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा लोग थे। पता नहीं, शायद कुछ तो मुझे लग रहा था कि बहुत रात से ही खड़े हैं कि हमें मतलब अच्छे से दर्शन हो, इतनी भी आस्था बहुत बड़ी बात होती है।
अच्छा। दर्शन करने के बाद हमने बाहर आते ही कढ़ी कचौड़ी खाई, जबकि मैं राजस्थान इतनी बार जा चुकी हूँ लेकिन मैंने आज तक कभी कढ़ी कचौड़ी नहीं खाई। और ये मतलब पहली बार खाया था, तो मैंने मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग ही टेस्ट था यार, कुछ अलग, बिल्कुल सिंपल लेकिन अलग। भूख तो वैसे भी लग रही थी, और जब भूख लगती है तो सब कुछ ही अच्छा लगता है ना। और ये चीज़ भी मज़ेदार लगी थी। वह मसूरी बीच में या वीडियो सारा दावर सारे देखे बढ़िए तो है आती गाते ही खाओ। उड़ली के बाल ले लो, कोटली के बाल ले लो, बोला सीधे। ये भाई मैंने वीडियो तो बना लिया, पर मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मैं कुछ नहीं कहूँगी इस चीज़ के बारे में। मैं बस निकलते हुए मैंने वो वीडियो बनाई थी। और यहाँ से मार्केट देखो, राजस्थान की मार्केट क्या, पूरे राजस्थान में इतनी चकाचौंध है कि मतलब ऐसा दिल करता है कि सब कुछ ले लें। क्यों? यहाँ हमारे खाटू श्याम के दर्शन होते हैं पूरे। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधा सालासर के लिए। तो अब मिलते हैं अगली जर्नी यानी कि सालासर में।